वैज्ञानिकों को एक बर्फ की मोटी परत में जमी हुई 10,000 साल पुरानी महिला मिली। हैरानी की बात यह थी कि उसका शरीर बिल्कुल भी सड़ा गला नहीं था, बल्कि उसकी त्वचा बेहद मुलायम और चिकनी थी। जब वैज्ञानिक टॉर्च की रोशनी में उसकी आंखें ध्यान से देख रहे थे, तभी उन्हें एक चौंकाने वाली बात महसूस हुई। उसकी आंखों की पुतलियां रोशनी पर प्रतिक्रिया दे रही थी। वैज्ञानिक तुरंत सतर्क हो गए, क्योंकि ऐसा रिएक्शन सिर्फ जिंदा इंसानों में ही होता है। फिर उन्होंने एक बार और उसकी आंखों पर टॉर्च डाली और पुतलियां फिर से सिकुड़ गईं। अब कोई शक नहीं था, वह महिला अभी भी जिंदा थी। वैज्ञानिकों ने तुरंत ब्रेन वेव डिटेक्टर लाकर उसकी जांच शुरू की और नतीजे ने सबको चौंका दिया। वो महिला सच में जीवित थी। अब उसे बाहर निकालने और बर्फ पिघलाने का काम शुरू हुआ। कमरे का तापमान बढ़ा दिया गया, बर्फ से पानी की बूंदें टपकने लगी, लेकिन गति बहुत धीमी थी। इसलिए उन्होंने चारों ओर हीटिंग सिस्टम और ग्रिल लगाकर तापमान 100 डिग्री कर दिया। कुछ ही घंटों में बर्फ पूरी तरह से पिघल गई। उसका सुंदर और आकर्षक शरीर पूरी तरह सामने आ गया। फिर उसे ऑपरेशन टेबल पर लिटाया गया और उसकी पुरानी खाल जैसी पोशाक को काटा गया, ताकि उसका पूरा मेडिकल परीक्षण किया जा सके। सबको हैरानी हुई कि इतने साल बर्फ में रहने के बाद भी उसके शरीर पर कहीं भी फ्रॉस्ट बाइट, ठंड से जलन नहीं थी। वो धीरे धीरे सामान्य तापमान में लौट रही थी। उसकी धड़कन और ब्लड प्रेशर भी सामान्य होने लगे। थोड़ी ही देर में उसने अचानक अपनी आंखें खोली। 10,000 साल बाद कोई जाग चुका था। उसकी आंखों में डर था, क्योंकि वह एक बिल्कुल अजनबी दुनिया में पहुंच गई थी। वैज्ञानिकों ने उसे शांत करने के लिए एक इंजेक्शन दिया। जब वह फिर से होश में आई तो उसकी हालत पहले से बेहतर थी। एक वैज्ञानिक अजय उससे संवाद करने की कोशिश करने लगा, पर वो उनकी भाषा नहीं समझ पा रही थी। इसी बीच महिला को अपने हाथ में दर्द सा महसूस हुआ। जब डॉक्टरों ने पट्टी हटाई तो पाया कि जहां से सैंपल लिया गया था, वो घाव पूरी तरह से भर चुका था। फिर वैज्ञानिकों ने उसके डीएनए और कोशिकाओं की जांच की। उसकी कोशिकाएं सामान्य इंसानों से 10 गुना तेज विभाजित हो रही थी, इसलिए उसके घाव इतनी जल्दी भर गए थे। तभी एक महिला वैज्ञानिक बाहर से लौटे वक्त ठंड से बुरी तरह घायल हो गई। वो बेस के सामने गिर गई। उसका शरीर जम चुका था और हार्ट रेट खत्म होने वाला था। सब घबरा गए। तभी वह 10,000 साल पुरानी महिला, जिसे अब शोमई कहा जा रहा था, धीरे से चलकर उसके पास आई। उसने घायल महिला के शरीर पर हाथ रखा और आंखें बंद कर ली। कुछ ही पल में चमत्कार हुआ। महिला पूरी तरह ठीक हो गई। ऐसा दृश्य विज्ञान के नियमों को पूरी तरह तोड़ रहा था। अब वैज्ञानिक सोचने लगे कि शोमई शायद इंसान नहीं, किसी और ही ग्रह की प्रजाति है। पर तभी एक और खतरा सामने आया। कई वैज्ञानिक अचानक बेहोश होकर गिरने लगे। जांच में पता चला कि वे किसी प्राचीन वायरस से संक्रमित हो गए हैं, जो शायद शोमई के शरीर से फैला था। ये वायरस आधुनिक इंसानों के लिए बहुत खतरनाक था। जल्द ही बेस के कई लोग बीमार हो गए। अब अजय शोमई से मदद की गुहार लगाता है। इस बार शोमई को शायद बात समझ में आ गई और उसने एक बार फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। सभी बीमार लोग ठीक हो गए, लेकिन शोमई की हालत अब बहुत खराब हो गई थी। वैज्ञानिकों ने उसे खून की जांच की और पाया कि उसके शरीर की सफेद रक्त कोशिकाएं तेजी से कम हो रही थी। अगर उसने फिर से किसी को ठीक किया तो वो खुद जिंदा नहीं बच पाएगी। अब वैज्ञानिकों ने इलाज ढूंढने की कोशिश शुरू की, लेकिन साथ ही शोमई को बंदी बनाकर एक कमरे में कैद कर लिया, ताकि वो फिर से अपनी जान को खतरे में न डाले। लेकिन शोमई जानती थी ये वायरस उसके कारण फैला है, इसलिए वो लोगों को मरते नहीं देख सकती थी। उसने पहरेदार को बेहोश किया और खुद ही संक्रमित लोगों के पास जाकर सबका इलाज कर दिया। जब वैज्ञानिक पहुंचे तो देखा कि सब ठीक हो गए हैं, लेकिन शोमई अब बेहोश पड़ी है। सबने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, मगर आधुनिक दवाइयां बेअसर थी। अंत में शोमई ने दर्द में कराहते हुए केवल 2 शब्द कहे और फिर हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया।